ध्रुव कौन थे और क्या है उनकी कहानी, जानिए। अंतरिक्ष में उत्तर की दिशा में एक तारा है जिसका नाम ध्रुव है। उस तारे का नाम उसी ध्रुव पर रखा गया है जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। आइए जानते हैं ध्रुव की कहानी। नमस्कार, आप सभी को हिंदी कहानी में स्वागत है और वीडियो को पूरा सुनिएगा तभी समझ में आएगा। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इसी तरह वीडियो सुनने के लिए। मनु के दो पुत्र, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। उत्तानपाद दो राजा को राजा बनाया गया। उनकी दो रानियां थी, एक का नाम सुनीति और दूसरे का नाम सुरुचि था। दोनों रानियों के एक एक पुत्र था। बड़े रानी सुनीति का पुत्र का नाम ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का पुत्र का नाम उत्तम। ध्रुव के पिता राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि को बहुत चाहते थे, इसी कारण राजा उनकी बात बहुत मानते थे। वही सुनीति बहुत सीधी सादी और सरल स्वभाव की होने के कारण सदा भक्ति में लगी रहती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद अपने सिंहासन पर विराजमान थे, तभी राजकुमार उत्तम उनके पास आया। राजा ने उसे गोद में बिठाया और उसके साथ खेलने लगे। कुछ समय के बाद ध्रुव भी वहां आया। वह भी पिता के गोद में बैठने की जिद करने लगा। यह देखकर रानी सुरुचि ने ध्रुव को डांटते हुए कहा, इस राज सिंहासन पर केवल मेरे गर्भ से जन्म पुत्र ही बैठ सकता है। अगर तू इस राज सिंहासन पर बैठना चाहता है, भगवान की तपस्या कर, जिन्हें प्रसन्न कर, फिर मेरे गर्भ से जन्म लेकर इस राज सिंहासन हकदार बन कर दिखा। राजा उत्तानपाद को रानी की बात का बहुत बुरा लगा, परंतु स्त्री मोह के कारण वे कुछ कह न सके। यह सुनकर बालक ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास गए। सुनीति ने जब सारी बात सुनी तो उन्होंने रोते हुए अपने दुर्भाग्य को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। जिन्होंने कहा, बेटा, इसमें तुम्हारी छोटी माँ के कोई दोष नहीं है, यह सब भाग्य का खेल है। तू भी उसी पिता के संतान हो जिस पिता के संतान उत्तम है, इसलिए किसी के दोष देने से अच्छा है इस दुख से बचने के लिए कमल नयन श्री हरि भगवान विष्णु की आराधना करो। उनके सिवा इस संसार में कोई भी तुम्हारा इस दुख को कम नहीं कर सकता है। बालक ध्रुव उसी क्षण अपने पिता की नगर को छोड़कर वन की ओर चल दिया। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से रास्ते में उन्हें नारद जी के दर्शन हुए। नारद जी ने ध्रुव से वन जाने का कारण पूछा। ध्रुव ने उन्हें सारी बात बताई। तब नारद जी ने सोचा, यह छोटा सा बालक वन में डर जाएगा, इसीलिए उन्होंने बालक ध्रुव से समझाकर घर भेजने का प्रयत्न किए। किंतु ध्रुव ने दृढ़ निश्चय भक्ति को देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी। नारद जी से भक्ति का पूरा विधि विधान जानकर बालक ध्रुव यमुना के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने यमुना में स्नान कर श्री हरि भगवान विष्णु का ध्यान कर पूजा की और नारद जी के बताए मंत्र का जाप करने लगे। पहले महीने उन्होंने प्रत्येक तीसरे दिन फल ग्रहण कर उपवास पूरी किया। दूसरे महीने में 1 सप्ताह का उपवास रखा पर फल ग्रहण किए। तीसरे महीने में 9 दिन और चौथे महीने में 12 दिन बाद फल ग्रहण करके नियम का पालन किया। इसके बाद उनमें अलौकिक शक्ति का संचार हुआ। 5वें महीने में उन्होंने अपनी श्वास पर नियंत्रण पा लिए। बिना श्वास के वे मंत्र का जाप करने लगे। 6ठे महीने से लगातार 5 वर्ष तक एक पैर पर तप करने लगे। जब भी भक्त ध्रुव अपने पैर बदलते तब धरती कांपने लगती। 5 वर्ष के बाद भगवान विष्णु ने ध्रुव को दर्शन दिए, किंतु बालक ध्रुव उन्हें देखकर अपनी सुध बुध भूल कर देखते रह गए। तब स्वयं श्री हरि विष्णु जी ने अपने पंख से उनके गालों को छुआ। प्रभु के स्पर्श से भक्त ध्रुव के अंदर तत्व ज्ञान का प्रकाश हो गया। वे सभी
विद्याओं में पारंगत हो गए। भगवान को पहचान कर भक्त ध्रुव उनके स्तुति की। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर भक्त ध्रुव को वरदान दिया और कहा, बेटा, इस संसार में अपने पिता को वानप्रस्थ के समय राजा बनकर राजा कर। जब तुम्हारा अंतिम समय होगा तो मेरी कृपा से तुम ब्राह्मण के केंद्र भूल धाम में विराजमान हो जाओगे, जिसकी सभी ग्रह नक्षत्र और तामंडल प्रदर्शन करते हैं। यह कहकर श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए। भक्त ध्रुव तब अपने नगर पहुँचे तो उनकी दोनों माता ने उनका स्वागत किया और छोटी माता रुचि के मन से सारा बैर चला गया। कुछ दिनों के बाद महाराज ने वैराग्य लेकर वन में जाने का फैसला किया और पुत्र ध्रुव का राज्य अभिषेक कर दिया। राजा ध्रुव ने दीर्घ काल तक भगवान की भक्ति करते हुए भोगों में लिप्त हुए बगैर शासन किए। अंत में वे सब कुछ छोड़ कर बद्रीनाथ धाम पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मंदाकिनी नदी में स्नान किया। उनके बाद नदी के तट पर बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। कुछ पल के बाद भगवान विष्णु के पार्षद एक सुंदर विमान लेकर उन्हें लेने आए। उन्हें भक्त ध्रुव से विमान में बैठने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, प्रभु जी, जिस धाम की सभी ग्रह नक्षत्र प्रदक्षिण करते हैं, हम आपको वहां ले जाने के लिए आए हैं। भक्त ध्रुव ने सभी मुनियों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लिया और विमान की ओर प्रस्थान किया। तभी वहां यमदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह मृत्यु लोक है, अर्थात बिना मुझे स्पर्श किए कोई इस संसार से नहीं जा सकता। यह सुनकर भक्त ध्रुव ने उनके सिर पर पैर रखा और विमान में प्रस्थान किया। आज भी भक्त ध्रुव तारा धाम में विराजमान है। ध्रुव तारा मंदिर कहाँ अवस्थित है, कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अब विदा लेने के वक्त आ गया। थैंक यू, बाय बाय।